नमस्ते दोस्तों। जैसा कि आप जानते हो, हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे आज। परसेंटेज परसेंटेज हो गया, मतलब हो गया प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज प्रतिशत ये क्या हमारे सभी एग्जाम में आती है, जैसे कि हो गए एसएससी, रेलवे या राजस्थान के एग्ज़ाम, यूपी एग्ज़ाम, बिहार एग्ज़ाम। मतलब प्रतिशत जो हमारे मैथ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमें इसको क्लियर करना होता है। चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, परसेंटेज के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। तो चलो हम परसेंटेज की बेसिक नॉलेज लेते हैं। परसेंटेज आपने हमेशा सुना होगा कि मेरे 10th में इतने परसेंटेज बने हैं, मेरे 12th में ये परसेंटेज बने हैं, मेरे कॉलेज में ये परसेंटेज बने हैं। तो परसेंटेज निकालते कैसे हैं? जैसे कि आपके होता है कुल अंक होता है। ठीक है दोस्तों, कुल अंक होता है, जैसे कि 600 नंबर का पेपर हुआ तो 600 नंबर हो गए। और प्राप्तांक होता है एक, प्राप्तांक होता है। प्राप्तांक क्या होता है? प्राप्तांक होता है जो हमने नंबर रिसीव किए, मतलब प्राप्त किए, गेट किए। प्राप्तांक हो गए, जैसे 500 नंबर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे परसेंटेज पता करने हैं अपने कि मेरे को परसेंटेज कितने हैं। तो इस लैंग्वेज को मैं या ऐसे लिखूँ या मैं ये कह दूँ कि 500 जो है 600 का कितना परसेंटेज है। 500 600 का कितना परसेंट है। या तो ये चीज देख लो या ये देख लो, 500 600 का कितना परसेंटेज है। तो क्या करना है, डायरेक्ट करना है। ये 500 हो गया, कितने में से? 600 में से। जो अपने अंक आए वो ऊपर वाले होते हैं और जो टोटल अंक होते हैं वो नीचे होते हैं। जो जिसमें से अपने जिसमें से परसेंटेज निकालना है उसका नीचे लिखते हैं। तो कितने का निकालना है? 500 का निकालना है 600 में से, तो ये ऐसे आता है। और इसको फिर क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास वैल्यू आती है, तो 2 से 2 कट गया, तो 6 का भाग दिया इसमें, तो 6 का भाग जाएगा तो 50। तो ये हो जाएगा 3, 2 से काट लिया इसको, 2 2 3 6 50। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 250। दो 50 का 25, 250 बटे हुए 3। कुछ नहीं किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 को 3 से 6 से काटा तो 3 आ गया, 2 को 10 से 5 जीरो आ गया। काट के देखते हैं, तो 5 को 5 4 से गुणा किया तो 250 आ गए। 3 को गुणा किया, 3 अंटे 24, बच गया 1, 3 3 का 9, बच गया 1, 3 3 का 9। 87.63% ये आंसर होता है फाइनली। क्या किया? कुछ नहीं किया। 500 का 600 जो है, 500 600 का कितना परसेंटेज है, ये हमने डायरेक्टली परसेंटेज की बेसिक नॉलेज प्राप्त की। अब हम अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चनों की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि हमें परसेंटेज परसेंटेज आज के टाइम में हर कोई करा रहा है, पर कुछ यूनिक होना चाहिए। आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा मैं, जिससे कि आपके जो परसेंटेज में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपकी परसेंटेज जो है और अच्छी होगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सभी सिलेक्शन ले दोस्तों, और मेरा जो विशेष है वो आपके साथ है दोस्तों। परसेंटेज की हम बात करते हैं। परसेंटेज जो होता है, प्रतिशत, ये क्या दोस्तों अपने सभी एग्जाम में आता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो हम परसेंटेज की टाइपस्ट बात करते हैं, टाइपस्ट के बारे में। टाइपस्ट, ठीक है दोस्तों, ये टाइपस्ट हो गया। टाइपस्ट में क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है अपने पास, जिससे कि हम कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन पहले जो सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मूल्य इनटू खपत इक्वल्स टू खर्च होता है। क्या होता है दोस्तों? मूल्य इनटू खपत इक्वल्स टू खर्च होता है। मूल्य को जब खपत से गुणा करते हैं तो खर्च आता है। जैसे कि मैं आपको नॉलेज के बारे में बताता हूँ हिंदी में। जैसे मूल्य है मेरे पास 5 रुपये दोस्तों, ठीक है, और मैंने खपत की कितने की जी? 2 kg खपत की। एक का 5 है तो 2 kg का कितना हो गया? 10। तो ये 10 रुपये खर्च हो गए। मतलब मैं खपत कितनी कर रहा हूँ और उसका मूल्य क्या है, उसको आपस में गुणा कर दूंगा तो मेरा खर्च आ जाएगा। कभी भी अपन चलते हैं 10 रुपये लेके जाते हैं दुकान पे, ठीक है दोस्तों, 10 रुपये ले जाके हम क्या करते हैं, मैं 10 का 5 का बिस्किट ले लेता हूँ, 5 का नमकीन ले लेता हूँ, ऐसे करके मेरे 10 की सामान आ जाते हैं।
मैंने खपत क्या किया, बिस्किट और नमकीन खाया, कितने पैसे की थी, 10 की थी, तो गुणा करें तो खर्च आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये हम रहने देते क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट में। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ता है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च अस्थिर हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है नॉर्मल सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ता है। कोई मूल्य है किसी वस्तु का, उसका 20% बढ़ता है, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए, मतलब खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च स्थिर हो। खर्च स्थिर हो। क्वेश्चन क्या है अपने पास दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च स्थिर हो। तो दोस्तों इसका नॉर्मल सा आंसर है, जैसे कि वैल्यू क्या हो रहा है, ये वस्तु का मूल्य लिख दिया आपने। ठीक है दोस्तों, मूल्य की वैल्यू होती है 20%, इसने बता रखा है ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, मूल्य अपने लिखिए 20% हो रही है, और यह खपत में ज्ञात करनी है, अपने को खपत ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, ये पूछ रहा खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी। अब खपत ज्ञात करने में कितने परसेंट की कमी होगी जब खर्च अस्थिर होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मूल्य की जब बात करता हूँ तो दोस्तों मूल्य जो परसेंटेज हटाता हूँ दोस्तों, तो परसेंटेज हटाने से क्या होता है कि 100 आ जाता है नीचे। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज में जब परसेंटेज को हटाता हूँ तो 100 आता है नीचे। मैंने आपको भी पहले बताया था। और इसको क्या करना है दोस्तों, काटना है। तो एक से एक कट गया, दो पंजू 10, 1/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है कि मेरे पास ये वैल्यू थी, मतलब जो पहले वैल्यू ये थी, बाद में क्या हो गई, 20% बढ़ गई, मतलब एक बढ़ गया, 5 से कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। सुनना दोस्तों, ये कह रहा है कि मूल्य बढ़ रहा है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। 5 था, ऊपर वाला बढ़ रहा है, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ रही है, एक बढ़ रही है, तो 5 से 6 हो गया। यदि ये कहता कि 20% घट रहा है, तो ये जो 20% घट रहा है, जो 5 था तो 5 से एक जो है क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे अपना, हो जाता है 4 हो जाता। समझे, वहां जब बढ़ने की बात हो रही थी तो क्या हुआ, 20% का जो ये ऊपर वाला होता है ना वो बढ़ता है हमेशा, क्योंकि इसने बढ़ने की बोला है तो बढ़ा। तो 5 से कितना हो गया, एक 6 हो गया था। अभी घटने की बोल रहा है तो घटने में क्या हो गया, 5 था, एक घट रहा है, 4 हो गया। तो क्या कर रहा था, यहाँ बढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, ये बढ़ रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ रहा था, तो 5 था, एक बढ़ रहा है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। यह 2 भी आ सकता है, तो 5 और 2 7 हो जाते हैं, या 3 आ जाता है, तो 5 और 3 8 हो जाते हैं। तो जो वैल्यू आती है ऊपर वाली वो जो है बढ़ती घटती है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आपने को। तो अनुपात क्या हो गया, ये मूल्य का अनुपात हो गया, मूल्य का अनुपात हो गया, ये P1 बोल सकते हैं, ये इसको P2 बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहले की मूल्य की प्राइस थी, अब ये मूल्य अभी का है। ठीक है दोस्तों, ये तो 5 अनुपात 6 हो गया। अब ये कह रहा है कि मेरे को खपत ज्ञात करनी, खपत ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है कि खर्च स्थिर हो। जब खर्च अपरिवर्तित हो, स्थिर बोलो या अपरिवर्तित बोलो। ठीक है दोस्तों, से एक ही बात होती है, खर्च स्थिर या अपरिवर्तित, मतलब खर्च चेंज नहीं हो रहा, खर्च वही है जो का जो है। जब ये बात अपने पास लिखी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि जब खर्च अपरिवर्तित हो या स्थिर हो, तो मूल्य का जो अनुपात होता है दोस्तों वो उसका उल्टा हो जाता है। किसका, खपत का अनुपात। खपत का अनुपात क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। जब बात खर्च स्थिर हो या अपरिवर्तित हो, जब खर्च स्थिर हो या अपरिवर्तित हो, तो मूल्य का जो अनुपात होता है ये उल्टा हो जाता है, और ये उल्टा किसका, खपत का अनुपात होता है लोग। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जब खर्च स्थिर हो और अपरिवर्तित हो, तो खपत का अनुपात मूल्य के अनुपात का उल्टा होता है। ये लाइन याद रखना, जब बात ये आ जाए कि खर्च स्थिर हो या अपरिवर्तित हो, मतलब खर्च चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट हो, इंग्लिश में करता हूँ तो कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, खर्च कांस्टेंट हो, तो जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। तो अब ये कह रहा है कि खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए,
6 था, 6 में से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 से कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, मतलब 6 था फिर 5 हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माइनस प्लस नहीं लिखते इसमें, एक कम हो रहा है, एक इस पे कम हो रहा है, 6 पे कम हो रहा है, तो एक इस पे कम हो रहा है, 6 पे कम हो रहा है, तो एक को तो 1/6 हो गया। अब इसका मैं परसेंटेज निकालूं, इसने परसेंटेज में बात की है भाई, कितने परसेंटेज में बात की है। परसेंटेज में जब बात करते हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, जो 1/6 आया ये अपने वही 6 से 5 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, कितने पे कम हो रहा है, 6 पे कम हो रहा है, मतलब 6 से ही तो कम हुआ था एक, तो 5 हो गया, मतलब एक 6 पे कम हो रहा है। और ये परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो भाग देता हूँ मैं दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 50/3 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दो दूनी, दो पंजे 10, जीरो, दो तिया 6, ये कट गया, 3 एकम 3, बच गया 2 3 छन 18, 2 जीरो 3 छन 18, तो 16.6% की क्या आई दोस्तों, कमी आई। कमी आई कैसे आई पता, जैसे 6 से 5 हो गया मतलब कमी हुई, यहाँ 6 से 7 हो जाता तो ये क्या होता, वृद्धि होती, लेकिन 6 से 5 हो रहा है तो क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 16.6% की कमी आई। क्या क्या दोस्तों, कुछ नहीं किया, मूल्य था, मूल्य परसेंटेज में दिया था, तो परसेंटेज जैसे हटाया मैंने तो 100 आ गया, नीचे काटा तो 1/5 वैल्यू प्राप्त हुई। ये कह रहा है मूल्य बढ़ रहा है, 5 था 1 बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हो गया। ये कहता है कि घट रहा है मूल्य, तो 5 से 1 कम कर दे तो 4 आ जाता। खर्च स्थिर है या अपरिवर्तित है, जब खर्च लिख रखा है इसने, खर्च स्थिर हो, जब खर्च स्थिर हो या अपरिवर्तित हो, कांस्टेंट हो, तो जो मूल्य का अनुपात होता है वो उसका उल्टा खपत का अनुपात होता है। और अब खपत अपने को फाइंड करनी, खपत में क्या चेंज आ रहा है, 6 से 5 हो रहा है, मतलब 6 से 1 कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, किस पे कम हो रहा है, 6 पे कम हो रहा है, तो 6 नीचे आ गए और 1 ऊपर आ गया, मतलब 1 कम हो रहा है तो 1 ऊपर आ गया, 6 नीचे आ गए। तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर लो, परसेंटेज आ जाएगा। तो क्या कमी आई, 16.6 की कमी आई, 3 एकम 3 बच गए 2, 3 छक 18, 2 जीरो 3 छक 18। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देख लो आप अच्छे से, कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को जरूर बताना दोस्तों। यही क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। जैसे ये कहता है 25% बढ़ता है, तो बताओ मैं कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, खर्च 20% बढ़े। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दो है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ता है तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी, खर्च 20% बढ़ना चाहिए, कि खपत खर्च में कितना परसेंट की कमी, इसमें कितना परसेंट की जाएगी, खर्च 20% बढ़े। तो ठीक है दोस्तों, कि खपत में क्या चेंज होगा, ये खपत में कितने क्या कमी होगी या बढ़ोतरी होगी वो बाद में चलेगा पता, क्योंकि ये कह रहा है कि 20% अपन को वैल्यू दे रखी है। इस बार क्या हुआ कि वैल्यू इन्होंने चेंज कर दी। वैल्यू कैसे चेंज कर दी कि खर्च 20% बढ़ना है, खर्च कितना बढ़ना चाहिए, 20% बढ़ना चाहिए। तो अब खपत में कितने परसेंट की कमी, तो आंसर निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए देखो मूल्य तो होगा वही सेम टू सेम लिख दिया, मूल्य लिख दिया। मूल्य क्या है, 25% है, 25 को परसेंटेज जैसे हटाया मैंने तो 100 आ गया, तो 25 चौक 100 हो गया। ठीक है दोस्तों, 25 चौक 100 तो 4 हो गया। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो 4 से 1 बढ़ा तो क्या हो गया, 4:5। ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। इसी तरीके से खपत ज्ञात करने को अपने को, खपत में कितने परसेंट की कमी या कमी या वृद्धि या कमी की जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि या कमी की जाए कि खर्च 20% बढ़े, तो खपत अपने को फाइंड करनी है। अब उसमें क्या हो रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि खर्च स्थिर हो, सॉरी खर्च स्थिर हो या परिवर्तित हो, कांस्टेंट हो, तो हम उसका जो मूल्य का अनुपात आता था वो खपत का उल्टा अनुपात खपत का हो जाता था। अब इसने क्या दे दिया, खर्च का भी अनुपात दे दिया। अब खर्च यहाँ चेंज हो रहा है, वह स्थिर था, परिवर्तित था, तो उसका उल्टा अनुपात हो गया था बचत का। अब यह सेम दे दिया, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अब अपने को खर्च के बारे में बात करना है। खर्च क्या था, खर्च ये है दोस्तों। ठीक है, खर्च की बात करता हूँ। 20% क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज हटाए तो 100 आ गए नीचे, एक 20 पंजो 100 हो गए। ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 5 था 1 बढ़ रहा है, 6 हो गया। खर्च बढ़ रहा है, 20% बढ़े, बढ़ने की बात कर रहा है, तो 5 से 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो खर्च को क्या बोलते हैं, नॉर्मल में मूल्य को पी बोलते हैं, खपत को सी बोलते हैं और ई को ई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया,
E1 और E2। ठीक है दोस्तों, तो अपन जब अपने को पता P याद करना, E पता है अपने को, तो ज्ञात क्या करना, C याद करना। फॉर्मूला क्या है अपने पास, P गुणा C इक्वल टू E। तो मैं इसको P1 में भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मेरे दूसरे क्वेश्चन हो जाता है P2 C2 इक्वल टू E2। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण 1 हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। यही तो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला सेम ही तो है, ये फॉर्मूला सेम ही तो है दोस्तों। तो ये अपने पास दो फॉर्मूले हो गए, मतलब वन की वैल्यू इसमें आ गई। मैं क्या करता हूँ, एक व दो से करते हैं, तो ये क्या बटे हुए भाग लगा देते हैं इनका आपस में। समीकरण एक व दो से कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो समीकरण एक व दो से। तो मैं जब इसको लिखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, P1 गुणा C1, P2 गुणा C2 इक्वल टू E1 गुणा E2। ठीक है दोस्तों, ये चीज अपने को प्राप्त हो गई। अब वैल्यू रखते हैं, अपन वैल्यू रखते हैं। P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 4 है। ठीक है दोस्तों, और C1 की वैल्यू नहीं पता अपने को, और P2 की वैल्यू क्या है, P2 की वैल्यू 5 है। C2 की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है क्योंकि ये खपत है। ठीक है दोस्तों, ये खपत है। अब E1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और E2 की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने फॉर्मूला था, फॉर्मूले से वैल्यू रखी। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने एक नंबर का फॉर्मूला ये समीकरण इसको दिया, दूसरे नंबर को समीकरण इसको दिया। ठीक है दोस्तों, जब इसको आपस में भाग देते हैं तो ये वैल्यू अपने को प्राप्त होती है, ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये इधर चला जाता है, ये जब ऊपर जाएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या किया अब मैं बताता हूँ वापस। ये क्या किया, C1 C2 तो यही रहने देते हैं, तो 5 गुणा 6, 5 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 50 का 25 और 6 चौका 24, 50 का 25, 6 चौका 24। ये वैल्यू अपने को प्राप्त हुई दोस्तों। कुछ नहीं किया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। तो 25 और 24 में क्या हो रहा है, ये 25 और 24 में क्या हो रहा है, ये C1 है, ये वाला ऊपर वाला, और ये क्या है, C2 है। तो C1 से C2 में क्या कमी आ रही है, एक की कमी आ रही है। क्या कमी आ रही है दोस्तों, एक की कमी आ रही है। एक किस पे कम हो रहा है, 25 पे कम हो रहा है। एक किस पे कम हो रहा है, 25 पे कम हो रहा है। परसेंटेज में जब वैल्यू निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 25 चौक 100, 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आ गया दोस्तों, बचत में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही है। क्या क्या, मूल्य का अनुपात लिखा है, 1:4 आया, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, मूल्य में बढ़ रहा है, तो 4 से 1 5 हो गया। इसी तरीके से खर्च है, खर्च क्या कर रहा है, 20% है, तो 20% के बटे 5 लिखा। ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो 5 से 6 हो गया। P1 P2 की वैल्यू आ गई, E1 E2 की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है, C1 खपत। तो खपत में क्या करना है, ये फॉर्मूला P1, ये मेन फॉर्मूला है, तो P गुणा C गुणा E। तो फर्स्ट सेकंड दोनों की एक समीकरण बना ली, इसको जब आपस में भाग देते हैं तो ये फॉर्मूला प्राप्त होता है। ये फॉर्मूला प्राप्त होता है, इसमें अपन वैल्यू रखते हैं, 4/5 हो गया। C1 C2 को ऐसे रख देते हैं खपत को, क्योंकि अपने को फाइंड करना है। और E1 और E2 की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है दोस्तों, जब इसको आपस में गुणा करते हैं तो ये आएगा 25/24। 25 मतलब 25 से 24 हो रहा है, मतलब कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है दोस्तों, एक कम हो रहा है। जब एक कम हो रहा है तो किस पे कम हो रहा है, एक 25 पे कम हो रहा है। एक कितने पे कम हो रहा है, 25 पे कम हो रहा है। तो जब परसेंटेज में निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, तो 4% की कमी अपने को प्राप्त होती है। क्योंकि 25 से 24 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, तो एक कितने पे कम हो रहा है, 25 पे। 25 को परसेंट में निकाला, 4%, 4% की क्या कमी हुई, बचत में कमी हो गई, 4%। ठीक है दोस्तों, तो बात अपन आगे बढ़ते हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि चीनी का मूल्य कितना बढ़ रहा है, चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है। चीनी का मूल्य कितना परसेंट बढ़ रहा है भाई दोस्तों, 40% बढ़ रहा है। तो कितने किग्रा, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए
कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए जिससे कि खर्च जो है होनी चाहिए, जिससे कि खर्च 10% बढ़े। वास्तविक खपत 210 केजी है। तो क्या कह रहा है, कितने किग्रा खपत कम होनी चाहिए कि खर्च 10% बढ़े और वास्तविक खपत 210 केजी इसने बता दी है। ठीक है दोस्तों, ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है अपने पास और उसी फॉर्मूले पे आधारित है दोस्तों। तो अपने को करना क्या है, करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। सामने आपको दिख रहा होगा मूल्य है, मूल्य अपने ने लिख लिया, मूल्य लिख दिया, क्या हो गया मूल्य 40%, 40% लिख दिया। ठीक है दोस्तों, जब परसेंटेज हटाता हूँ तो नीचे क्या जाता है, 100 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10। अब ये कह रहा है कि बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 5 था, 2 बढ़ रहा है, तो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। अब ये क्या है, खपत ज्ञात करनी है, खपत ज्ञात करनी है। खपत में कितने परसेंट की कमी है वो होनी चाहिए जिससे कि खर्च 10% बढ़े। खर्च फिर चेंज हो रहा है, यदि स्थिर होता है या अपरिवर्तित होता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, जो मूल्य का अनुपात होता है उसका उल्टा अनुपात खपत का हो जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, खर्च 10% बढ़ रहा है, तो खर्च को भी हम निकालते हैं। खर्च को क्या कर रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, तो 1/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काटने पे मतलब 10 था, कितना 10% बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब 10 से 1 बढ़ रहा है तो 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये क्या है अपने पास, वैल्यू है किसकी दोस्तों, ये खर्च है ना, तो खर्च जो है E1 हो गया और E2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात आगे करते हैं अपन, वास्तविक खपत इसने दे रखी है आगे से। ये वास्तविक खपत बात की बात है दोस्तों। वास्तविक खपत जो होती है C1 होती है, और जो प्रेजेंट वैल्यू, वास्तविक खपत मतलब जो सच में रियली में पहले वैल्यू क्या थी, वास्तव में कितनी वैल्यू थी उसकी, या वास्तव में खपत क्या थी, वो वैल्यू वो आगे C1 हो गई। और अभी की जो वैल्यू होती है वो C2 होती है, अभी की जो सॉरी खपत होती है वो C2 होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये बात की बात है, ये बाद में देखते हैं। पहले अपन जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला था, अपना फॉर्मूला क्या था, P1 गुणा C1 E1, ये फॉर्मूला था अपने पास। ये फॉर्मूला क्या था, मूल्य था। ठीक है दोस्तों, मूल्य, खपत और ये खर्च था। ठीक है दोस्तों, मैं इससे क्या बनाया, मैंने इससे मैंने P1 C1 गुणा E1 और P2 गुणा C2 इक्वल टू E2, जब इसको बटे में लगाते हैं तो ये चीज अपने को प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, बटे में लगाने पर P1 की वैल्यू क्या अपने पास, अपने को पता है 5 है और 7 है, C1 गुणा C2। E1 की वैल्यू क्या है, 10 है, ये क्या है 11। तो दोस्तों अपन इसको नीचे लाएंगे, ये 5 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, तो C1 गुणा C2, ये ऊपर चला जाएगा, 7 गुणा 10, 11 गुणा 5, तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, तो 2 7 14/11। क्या आया अपने पास, वैल्यू क्या है दोस्तों, 14/11। तो 14 C1 हो गया और ये क्या हो गया C2। अब ये दोस्त देखो दोस्तों क्या हुआ, खपत में क्या हुआ, ये खपत C1 14 थी और C2 खपत 11 थी। 14 से कितना घटा, 3 घटा, कितना घटा, 3 घटा, 14 से 11 हुआ, मतलब 3 की खपत कमी हुई। 3 की कितने पे कमी हुई, 14 पे कमी हुई। 14 पे कमी हुई तो 3/14 गुणा 100, 3/14 गुणा 100। तो अपने को ये देखना दोस्तों कि वैल्यू क्या होगी, तो 14 300 अपॉन 14% ये वैल्यू हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है खपत में। ठीक है दोस्तों, अब खपत में ये कमी होगी अपने को, यदि फॉर्मूले में खपत पूछते हैं कितने परसेंट की कमी, तो ये आ जाता। लेकिन ये बोल रहे हैं कितने केजी की खपत हुई है, तो केजी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपने को पड़ेगा C1 क्या है, वास्तविक खपत है, मतलब पहले की खपत क्या थी और बाद में क्या हुई। पहले ये थी 14 और वास्तविक खपत इसने दे रखी है 14, जब इक्वल है 210 के, क्योंकि ये वास्तविक खपत है, C1 है, ये वास्तविक खपत है। ठीक है दोस्तों, ये वास्तविक खपत है, C1 14 है, तो ये दे रखा 210 केजी के इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो एक कितने के इक्वल होगा, एक इक्वल होगा 210/14, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 15, तो एक किसके इक्वल होगा, 15 केजी के, 15 केजी के, एक 15 केजी के इक्वल होगा दोस्तों। तो 3 कितने के इक्वल होगा,
3 कितने के इक्वल होगा दोस्तों? इसको हटा देता हूँ मैं, परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो ये करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, डायरेक्ट ही हो जाएगा ये। एक जब 15 केजी के इक्वल है दोस्तों, तो 3 कितने के इक्वल होगा? एक 15 केजी के इक्वल है दोस्तों, तो 3 कितने के इक्वल होगा? 3 गुणा 15, ठीक है दोस्तों। तो 15 थी 45 केजी, तो कितने परसेंट की कमी आई? 45% की केजी की कमी आई। कितने परसेंट केजी की खपत की कमी आई? 45% केजी खपत की कमी आई। क्या कुछ नहीं है दोस्तों, मूल्य वही था, खपत निकाल लिया। खपत निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया अपन ने, और खर्च जो था वो बटे में लिखा, अनुपात निकाल लिया, और ये जब वैल्यू निकली तो 14.11 हुआ। तो ये C1 की वैल्यू ऊपर हो गई, C2 की वैल्यू नीचे हो गई। C1 की वैल्यू क्या थी? 14 थी, और C2 की वैल्यू 11 प्राप्त हुई। मतलब खपत स्पष्ट ये थी, और वर्तमान खपत ये है। वास्तविक खपत ये थी, और वर्तमान खपत ये है। और वास्तविक खपत ये कह रहा है कि 210 केजी है, तो 14 इक्वल 210 केजी हो गया। तो एक कितने के इक्वल हो गया? 15 केजी के इक्वल। तो 14 से 11 होने में कितना कम हो रहा है? 3 कम हो रहा है। तो एक में 15 इक्वल है, तो 3 कितने के इक्वल होगा? 45 केजी के। तो कितने की ग्राह खपत कम हो रही है? 45 केजी कम हो रही है। मतलब 45 केजी वो खपत कम करते हैं, मतलब पहले 50 केजी करते थे, तो अभी केवल 5 केजी कर रहे हैं, मतलब 45 केजी कम यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं इसी से रिलेटेड। ये कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 4 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि चीनी, क्या दोस्तों? चीनी का दाम 20% क्या कर रहा है? या तो आप कमी निकाल दो या बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे इच्छा हो आप कर सकते हैं। 20% बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चीनी का दाम क्या कर रहा है? 20% बढ़ जाता है। जिससे परिवार क्या करता है? जिससे परिवार 10 केजी 10 केजी चीनी कम खाता है या उपयोग करता है। जिससे परिवार 10 केजी कम चीनी उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है, तो जिससे परिवार क्या करता है? 10 केजी कम चीनी उपयोग करता है। तथा कुल खर्च जो होता है, दोस्तों, कुल खर्च क्या होता है? कुल खर्च यदि 5% बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हो आप, क्वेश्चन आपके हिसाब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल खर्च कितना परसेंट बढ़ जाता है? 5% बढ़ जाता है दोस्तों। तो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है अपने, क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने ये 4 टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, हर टाइप के एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। यदि आपको कुछ कमी या कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको जितना हो सके मेरी तरफ से मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और आपकी सॉल्यूशन दूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। करना कुछ नहीं है, वही सेम रूल है। चीनी का दाम लिखो, दाम या मूल्य सेम चीज होती है दोस्तों, एक ही बात होती है। क्या हो रहा है? 20% बढ़ रहा है, परसेंट है तो परसेंटेज को हटा दिया दोस्तों, तो परसेंटेज को हटा दिया तो क्या आ गया? 100 आ गया। काटता हूँ मैं, 0 से 0 कट गया, 2 से 1/5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। 5 था, 1 बढ़ रहा है, तो 5 से क्या हो गया? 6 हो गया। P1 और P2। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि ये जिससे क्या करता है? परिवार जो है 10 केजी कम चीनी उपयोग करता है। ये बढ़ता है तो 10 केजी चीनी कम उपयोग करता है। अब ये कह रहा है कि कुल खर्च 5% बढ़ रहा है। यदि खर्च स्थिर होता या अपरिवर्तित होता, तो क्या करते हैं? इसका जो अनुपात होता मूल्य का, वो उसका उल्टा खपत का अनुपात हो जाता। लेकिन यह खर्च चेंज हो रहा है, स्थिर नहीं है, अपरिवर्तित नहीं है, चेंज हो रहा है, तो खर्च निकालेंगे। खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? वही प्रोसेस है। 5% है, परसेंटेज हटाया तो 100 आ गया, भाग दिया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 20 था, ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। 20 था, 1 बढ़ रहा है, 20 था, 1 बढ़ रहा है, तो 21 हो गया। तो ये क्या है? खर्च है। ये E1 है, ये E2 है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को पास प्राप्त हो गया। दाम पता है, खर्च पता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन कुल खर्च की।
कुल खर्च क्या हो रहा है दोस्तों, 5% बढ़ रहा है। तो ये 5% की वैल्यू जब मैंने निकाली तो ये अनुपात मेरे को प्राप्त हुआ। अब अपने को क्या ज्ञात करना, वास्तविक खपत ज्ञात करनी है दोस्तों। वास्तविक खपत ज्ञात करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि परिवार कितना 10 केजी चीनी कम उपयोग करता है। उपयोग या कह लो या खपत कह लो, बात एक ही है दोस्तों। उपयोग और खपत दोनों एक ही चीज होती है। अब मैं फॉर्मूला निकालता हूँ, आपके पास फॉर्मूला मैंने बताया था कि मूल्य गुणा खपत इक्वल टू खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला है अपने पास। पी हो गया गुणा सी हो गया ई हो गया। मैं इससे एक ये भी तो बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना दोस्तों। ये फॉर्मूला मैं बना नहीं सकता हूँ क्या, इस फॉर्मूले से ये बना सकता हूँ। तो जब मैं दो चीज बना देता हूँ तो इसमें क्या करता हूँ, बटे बटे में लगा देता हूँ। समीकरण एक और समीकरण दो को आपस में भाग लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, समीकरण एक और दो को भाग लगाता हूँ। इसमें जब वैल्यू रखता हूँ, इसमें जब वैल्यू रखता हूँ तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू 5 है। C1 अपने को फाइंड करना है। P2 की वैल्यू क्या 6 है। C2 अपने को फाइंड करना है दोस्तों। अब आगे क्या करना है, E1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, E1 की वैल्यू 20 और E2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 21। ठीक है दोस्तों, ये इधर जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। तो C1 गुणा C2 20/21, 6 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया। तो 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी, ये निकालता हूँ मैं यहाँ, 4 दूनी 8 अपॉन, ये 4 दूनी 8 और नीचे बच गया 7। ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये वैल्यू निकाली मैंने, कुछ नहीं किया, 20/21 थे, काटा, कटने के बाद 8/7 हुए। ये आप काटोगे तो आपको भी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब ये कह क्या रहा है, 8 से 7 हो रहा है, खपत कितनी कम हो रही है, ये खपत C1 थी, कितनी कम हो रही है, एक कम हो रही है। एक कितनी कम हो रही है, 8 से 7 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है। तो अब ये कह रहा है जिससे परिवार कितनी 10 केजी कम उपयोग करता है। तो जिससे परिवार क्या करता है, 10 केजी कम उपयोग करता है, 10 केजी कम उपयोग करता है। ये एक कम हो रहा है, ये एक कम हो रहा है। इस लैंग्वेज में क्या बता रहा है कि 10 केजी कम उपयोग कर रहा है। तो ये एक जो है 10 के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा दोस्तों। क्यों होगा ये आपको भी दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि खपत में कमी होती है, 8 से 7 होता है, मतलब एक कम हो रहा है। एक कम किसके इक्वल है, जिससे परिवार 10 केजी चीनी कम उपयोग करता है, मतलब खपत। ये जब ये बढ़ जाता है तो 10 केजी कम उपयोग करने लग जाता है। तो ये कमी जो हो रही है एक, ये किसके इक्वल है, 10 केजी के इक्वल है। जब एक 10 के इक्वल है तो ये जो वास्तविक खपत ज्ञात करनी है अपने को, वास्तविक खपत ज्ञात करनी है। तो वास्तविक खपत क्या है, 8 थी और वर्तमान खपत 7 थी। अब 8 है तो 8 की वैल्यू क्या निकालेंगे, एक 10 के इक्वल है तो 8 कितने के इक्वल होगा, 8 गुणा 10। तो ये क्या हो गया, 80 केजी इसकी वो वैल्यू थी। तो वास्तविक खपत की क्या, 80 केजी यूज करते थे, और जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो ये 10 केजी कम करने लग गए, मतलब 70 केजी कम करने लग गए। तो 7 को गुणा करेंगे तो 70 प्राप्त हो जाएंगे। चाहे तो इस चीज से निकाल के देख लो, चाहे यहाँ निकाल के देख लो, 7 की निकालेंगे। अब 7 का निकाल के देखता हूँ मैं, तो 7 गुणा 10, तो ये कितना हो गया 70 केजी। तो कितना कम हुआ, 10 केजी। तो ये देखो क्वेश्चन आया समझ में दोस्तों। क्या किया, कुछ नहीं किया, ये सेम मैंने पहले करवाया, ये आपको करवाया है। फॉर्मूला आया, फॉर्मूले को मैंने यहाँ उतारा। जब ये C1 C2 प्राप्त हुआ, C1 C2 से क्या कम हो रहा है, 8 से 7 हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है। एक इसके इक्वल है, 10 केजी के इक्वल है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो खपत में जो एक कमी हो रही है वो 10 के इक्वल हो रही है, मतलब 10 केजी कम हो रहा है। एक 10 के इक्वल है तो 8 80 हो गए। ये वास्तविक खपत अपने को प्राप्त हो गई, आंसर हो गया यहीं पे। मैं आपको ये तो समझाने के लिए किया था दोस्तों मैंने। 7 गुणा 10 70 केजी हो गया, मतलब जब इसकी वैल्यू निकालते तो वापस 10 केजी होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया, बाकी आंसर आपको यहीं तक करना है। ठीक है दोस्तों, अब हम कल आपको टाइप सेकंड के बारे में बताएंगे, पार्ट सेकंड के बारे में हम बात करेंगे। अब आज यहीं तक हम आपको बता रहे हैं। ओके दोस्तों, और कल जो भी आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे शेयर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। और हम कल मिलेंगे, एक इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो पार्ट सेकंड पार्ट होगा अपने पास, क्योंकि हम उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अलग फॉर्मूले पे रिलेटेड या बेस क्वेश्चन करेंगे। ये फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको करवाए हैं। इसमें से भी आपको यदि कुछ क्वेश्चन रह गए हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, बाय।